दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 साइंस के 30 एमसीक्यूज जो हम यहाँ करने वाले हैं। मेरा जवाब सुनने से पहले खुद कोशिश कीजिए ईमानदारी से और प्रयास कीजिएगा। फिर वीडियो के अंत में देखिए कि आपके कितने सवाल सही हुए और हमको कमेंट में जरूर आप बताइए। इस वीडियो को प्रैक्टिस के रूप में समझिए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले फटाफट गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर क्या होगी जिसकी फोकल डिस्टेंस एफ जो है आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जाहिर सी बात है एफ इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू, या फिर आर इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एफ, तो 10 का 2 गुना हो जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। एक उत्तल लेंस की फोकल डिस्टेंस आपकी 20 सेंटीमीटर है, एफ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए ये प्लस का लिया जाएगा। इसकी क्षमता, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, जहां f मीटर में होना चाहिए लेकिन यहाँ ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलोगे तो 20 बटे में 100 हो जाएगा यानी 1/5 मीटर। अब जैसे रखोगे 1/1/5 तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 5 और डायोप्टर। क्यों? क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना उत्तल लेंस की फोकल डिस्टेंस पॉजिटिव जबकि अवतल लेंस की जो फोकल डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखिए तो इमेज भी उसका 2f दूरी पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फिगर लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि 2f डिस्टेंस पर इमेज रखी हुई है, तो सॉरी 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज भी 2f डिस्टेंस पर ही बनती है। स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट कहाँ होता है? तो वो इन्फिनिटी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नियर पॉइंट यानी नजदीक का बिंदु कहे तो वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होता है, यानी आपकी आंखों की जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक होती है, याद रखना। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसी को दृष्टि पटल कहते हैं। यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। अब दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। और एक चीज और है, ये 3 नंबर में या फिर लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका इमेज यानी जो ह्यूमन आई का इमेज है इसको आप नामकरण के साथ में थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वी आई आर के बीच में V इक्वल टू आई इंटू आर ओम का नियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता होना चाहिए, ओम होगा। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो भाई विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कैसे समझोगे? तो भाई किलोवाट, अब यहाँ पे सामर्थ्य मत लगा देना, सामर्थ्य P इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है वॉट होता है, शक्ति का मात्रक वॉट होता है। अब इसको W इक्वल टू P इंटू में T लिख सकते हैं। P का मात्रक क्या होता है वाट और गुणे में सेकंड या फिर घंटा, तो वाट घंटा जो मात्रक है वो वाट घंटा किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का या कार्य कह सकते हो। तो ये इस तरह से होगा, राइट। अब किलोवाट उसी का थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यानी बी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका और भी यूनिट होता है, दो और यूनिट होती हैं, जैसे वेबर पर एम्पियर मीटर होता है, और मीटर तो इसके और भी मात्रक हैं जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसी को जो है आपको टेस्ला बोला जाता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में आपको सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा इसको ऑर्स्टेड भी इसका मात्रक होता है और गॉस भी बोला जाता है। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो होता है। डायनेमो का काम होता है, वो जब डायनेमो घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। घूमना हो गया यांत्रिक ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी हो गई विद्युत ऊर्जा। अब बात करते हैं अगला, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच आपका 7 होता है। 7 मतलब न्यूट्रल, उदासीन, यानी ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। देखिए 7 होता है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अगर अधिक है तो वो क्षारीय विलयन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ध्यान देना, NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अच्छा, ऑप्शन ए में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसको धोने वाला सोडा कहते हैं, यानी जिससे कपड़ा धुलाई होती है। चलिए अब बात करते हैं आगे,
NaCl जो है आपका नमक है, NH4Cl जो है अमोनियम क्लोराइड है, जिसका यूज कहाँ होता है, ड्राई सेल में। अब बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो जाहिर सी बात है वही धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, बाकी सारे कर देंगे। अब अगला है लिथियम जो है विकर्ण संबंध प्रकट करता है किसके साथ में। तो पहले तो समझ जाइए कि विकर्ण संबंध होता क्या है। तो जो द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के जो एलिमेंट हैं वो आपस में अपने अगले, जैसे दूसरे आवर्त का एलिमेंट तीसरे आवर्त के अगले एकदम कॉर्नर पे, जैसा कि आपको दिख रहा है लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ में और बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में विकर्ण संबंध व्यक्त करता है। तो आप देख सकते हैं यानी इनके गुणों में समानता नजर आती है। तो लिथियम किसके साथ एलाई जो है विकर्ण संबंध प्रकट करता है, तो मैग्नीशियम के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अच्छा बीई कहता तो आंसर क्या होता, एल, राइट। अब बात करते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का यूपीएससी पद्धति में नाम। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड को आपने क्या करना है, समझ के रखना है। इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, राइट। अब CHO जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल एल्डिहाइड है। तो और इसका पूरा नाम जो आईयूपीएससी पद्धति में करते हैं तो मेथ और एथ, इसमें 2 कार्बन है तो ये एथ रहेगा, राइट। एथ एथ रहता है और इसमें OH लग रहा है तो एथेनॉल, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल, राइट। अब बात करते हैं आगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र कौन सा होता है, वृक्क, इसी को किडनी कहते हैं, ठीक है, इसी को किडनी बोला जाता है। यकृत क्या स्रावित करता है, तो आपका पित्त रस स्रावित करता है। लीवर क्या स्रावित करता है, पित्त रस। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी होती हैं, अगर नंबर में कहेगा तो 6 होती हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका ऑक्सीजन यानी O2 के सर्कुलेशन में करता है, जो कि श्वसन में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथि कौन सी है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो आपके स्पर्म को जनरेट करने का एक मतलब साधन है, ये ग्रंथि वहां हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से निकलती है, तो भाई जो पानी होता है उसी से ऑक्सीजन अलग होती है। अब बात करते हैं मादा लिंग हार्मोन इसमें से कौन सा है, तो आपका एंड्रोजन जो होता है ये मेल वाला है। तो फीमेल वाला पूछ रहा है तो एस्ट्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन आपका फीमेल वाला है और एंड्रोजन आपका मेल का है। अब बात करते हैं हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, मुकुलर के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ फिगर बनाया हुआ देखिए, ये आपका मेन हाइड्रा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी बड स्टार्ट हुई, यहाँ पे थोड़ा और बड़ी हुई, और ये देखिए एक अलग नया हाइड्रा का रूप ले लिया, तो इसको बडिंग कहते हैं। हाँ अच्छा, किसी भी इसके अंदर अगर ये वाली पावर है कि अपने ही जैसा एक नया वो उत्पन्न कर ले, तो उसको पुनरुद्भवन, उसका गुण होता है, पावर होती, एबिलिटी होती है, वो इसका तरीका नहीं होता। 27 निषेचन के बाद फल में कौन सा बदलता है, तो अंडाशय का जो भाग होता है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। यहाँ फिगर लगा हुआ है पुष्प के भाग में, तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला है यही है आपका अंडाशय, यहाँ पे ये वाला चीज, राइट। बाकी इसके बाह्यदल आप देख सकते हैं, सारे के सारे नाम यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं तंबाकू में क्या पाया जाता है उत्तेजक पदार्थ, भाई तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, क्या, निकोटीन। किसी प्राणी की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम, टोटल ध्यान देना, ऑटोसोम की संख्या कह रहा है, तो जो क्रोमोसोम होता है टोटल 23 जोड़ी, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। इस 23 में से 22 जो होते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम। तो कितने हो जाएंगे, 22 जोड़ी। ध्यान देना, कई बार बच्चे हमारे गलती कर जाते हैं, 23 जोड़ी नहीं लगाएंगे, 22 जोड़ी। अच्छा, एक जोड़ी जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये आपका लिंग निर्धारित करता है, और बाकी जो 22 जोड़ी आपके जो ऑटोसोम होते हैं वो आपके गुणों को निर्धारित करते हैं, जो आपके पेरेंट्स से या फिर और पीछे पीढ़ी से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो कितना
मददगार साबित होगा। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए जल्दी से कमेंट में हमको बताइए। ऐसे ही वीडियोस और भी लाएंगे प्रैक्टिस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।